उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का बीजेपी सरकार ने मुजफ्फरनगर राइट्स का केसों को वापस लेने के लिए कोर्ट में मंजूरी हासिल किया है। असल में मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे फसाद हुआ उसमें 65 मुसलमानों को कत्ल किया गया है और 92 मुसलमानों को बहुत बुरी तरह जख्म किया गया है। 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों को गांव से बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह का इतना बड़ा दंगे फसाद का जो मामला है, जो केसेस है, उसमें जितने बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल थे वो सारे लोगों को, सारे एमएलए और एमपी लोगों को वो केस से हटाने के लिए बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसको परमिशन पूछा है, परमिशन मंजूर भी हुआ है। ये बहुत बड़ा शर्म की बात है। जो इतने लोगों को मारा गया है वो केसों को, मुजरिमों को रिहा करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन मांगने का मतलब ये मुजरिमों को मदद करने जैसा है। तो इस केस के खिलाफ जो 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 ये केस से जो हटाने के बारे में उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट जो फैसला लिया है, इसको हम लोग कोर्ट में, अदालत में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका लीगली कार्रवाई हमें करेंगे। ये जो यूपी सरकार ने जो लिया है, डिसीजन लिया है, इसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हम लोग इसके बारे में पूरे वो रिकॉर्ड और जितने डॉक्यूमेंट है, सारे रिकॉर्डों को, डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए हम ऑलरेडी काम शुरू किया है। वकीलों को रखकर हम लोग अदालत में इसको क्वेश्चन करेंगे। हम लोग हरगिज नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो एमएलए है सुरेश राणा है, और उसके बाद में संगीत सोम, भरतेंद्र सिंह जो एमपी है, और सदर मुजफ्फरनगर सदर के जो एमएलए है कपिल देव, और विश्व हिंदू परिषद का जो लीडर है साध्वी प्राची, ऐसे लोगों को ये केसों से बरी करने के लिए गवर्नमेंट जो केस किया है, हम लोग इसको बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। हम कितने कीमत देकर हम लोग लड़ेंगे। हमें इतने सारे जो लोग लड़े हैं, मरे हैं और जख्मी हुए हैं, और 50,000 से ज़्यादा लोग वो घर से भगाए हैं। ऐसे लोगों को जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा लड़ते रहेगा, लड़ेंगे।